हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे पुनर्जागरण काल की, आधुनिक भारत में पुनर्जागरण काल की। उसका कुछ पोर्शन हमने बात की थी, जैसे ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय के बारे में बात की थी। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे उसके आगे के टॉपिक्स, जैसे यंग बंगाल आंदोलन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ठीक है, कुछ सिख धर्म में सुधार की बात करेंगे, पारसी धर्म में सुधार की बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन आंदोलन की बात करेंगे। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटीज आज बात करेंगे। बाकी एक टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड रह जा रहा हुआ क्या है, मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसकी बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम। पहला हमारा टॉपिक यंग बंगाल आंदोलन, यानी बंगाल में नाम ही है इसमें क्या, बंगाल में। तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत या नेतृत्व किया गया किसके द्वारा, हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा। ठीक है, यह एक शिक्षक थे बंगाल में। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, नारी शिक्षा का, ठीक है, नारी शिक्षा या नारी अधिकारों की मांग इसके द्वारा प्रबलता से क्या है, उठाया गया। ओके, हेनरी विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो के अन्य भी शिष्य थे। इनके साथ कौन कौन से लोग थे, जैसे कृष्ण मोहन बनर्जी, ओके, दक्षिणानंद मुखर्जी, राम गोपाल घोष और दक्षिणानंद मुखर्जी। ये शिष्य थे इनके, यंग बंगाल आंदोलन के हेनरी विवियन डेरोजियो के शिष्य थे और इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ओके, इनके कार्यों को देखते हुए क्या है, एसएन बनर्जी द्वारा इनको क्या कहा गया, आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। ठीक है, तो यह उपाधि हेनरी विवियन डेरोजियो की है एसएन बनर्जी द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। ठीक है, आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता, यह उपाधि किसके द्वारा दी गई, एसएन बनर्जी द्वारा। डेरोजियो द्वारा कुछ संगठन की भी स्थापना की गई, जैसे एंग्लो इंडियंस हिंदू एसोसिएशन, ठीक है, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब। ठीक है, तीन संगठनों की स्थापना क्या है, हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा की गई। तो ये हो गया हमारा यंग बंगाल आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट्स, जो बातें थी। अब जो बात करेंगे हम नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की, यानी महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है आत्माराम पांडुरंग द्वारा। ओके, इसके अन्य सदस्य भी थे, जैसे रानाडे चंद्रावरकर, रमाबाई और डीके कर्वे। ठीक है, ये इनके अन्य सदस्य थे। इसका जो स्लोगन था या नारा कह सकते हैं, वह क्या था, कार्य न कि विश्वास। अर्थात हमें वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, जिस भी मैटर में, फील्ड में क्या है, जीत प्राप्त करनी है। यह नहीं कि इस विश्वास पर लगे रहे कि क्या कार्य क्या होगा बाद में भी। ठीक है, तो हमें कार्य करना चाहिए, न कि विश्वास। प्रार्थना समाज का क्या था, स्लोगन था। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कार्य न कि विश्वास स्लोगन या नारा किस समाज से, किस संगठन से ले रहा है, तो ये ले रहा है प्रार्थना समाज से। तो प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से, जैसे एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की उपासना करना, अवतार का भी समर्थन करते थे। ठीक है, तो प्रार्थना समाज द्वारा क्या है, एकेश्वरवाद और अवतारवाद का भी समर्थन किया जाता था। और जैसे उस समय समाज में जो व्याप्त थी, जैसे विधवाओं की शादी नहीं होती थी, तो विधवा पुनर्विवाह के भी समर्थन किया गया प्रार्थना समाज द्वारा, ये भी उद्देश्य था इनका। और बहुविवाह, ठीक है, सॉरी बहुविवाह नहीं, बहुविवाह का जिन्होंने विरोध किया। स्त्री शिक्षा जो उसमें बहुत ही क्या थी, दयनीय स्थिति में थी, स्त्री शिक्षा का भी क्या है, इनके द्वारा समर्थन किया गया, या इनका इस समाज का क्या था, संगठन का मुख्य उद्देश्य था स्त्री शिक्षा पर भी क्या है, बढ़ावा देना। विरोध किन बातों की गई, अभी मैंने बात की, जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, बहु विवाद का विरोध किया गया, पर्दा प्रथा का विरोध किया गया, ओके, बाल विवाह का विरोध किया गया। ये सारे जो कुरीतियां थी इस समाज में व्याप्त थी, इनसे रिलेटेड, ठीक है, इसका विरोध किया गया। ओके, हाँ, इन्होंने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया, महाराष्ट्र में जो संत हुए थे अब तक और जो उनके उपदेश थे, उनके उपदेशों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक है, अपने विचारों को
पहुंचाने के लिए जनता के बीच में मराठी संतों के उपदेशों का उपयोग किया गया। ठीक है, इनके द्वारा जो विवाह की आयु थी उसमें वृद्धि करने पर भी क्या है सर जोर दिया गया। ठीक है, विवाह आयु वृद्धि से रिलेटेड भी कार्य किए गए। ओके, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 में। स्थापना तो इसकी बंबई में होती है, लेकिन बाद में इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वो कहाँ? लाहौर रहता है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा। ओके, आर्य समाज बंबई में स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय पूछता है तो वह कहाँ था? लाहौर था। क्योंकि दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 1824 में हुआ था और 1883 में क्या इनकी मृत्यु हो जाती है अजमेर में। ओके, इससे रिलेटेड हमने फैक्ट्स बातें पहले से भी जानते हैं। ओके, जैसे कि इनका जो जन्म हुआ मोरबी जिला गुजरात में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार से रिलेटेड थे। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। हम भी अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ओके, इन्होंने मथुरा के गुरु थे इनके विरजानंद, उनसे दीक्षा ली। विरजानंद मथुरा गुरु थे। और जो इनका नाम था पहले मूल शंकर, दयानंद सरस्वती नाम रखा गया किसके द्वारा? स्वामी पूर्णानंद द्वारा। ठीक है, स्वामी पूर्णानंद द्वारा इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा गया। पूर्णानंद स्वामी या दांडी महाराज भी कहते हैं स्वामी पूर्णानंद को। तो दयानंद सरस्वती जो नाम दिया गया इनको दिया गया किसके द्वारा? स्वामी पूर्णानंद द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या किस पर बल दिया? वेदों की ओर चलो। वेदों की ओर चलो क्यों बात करते थे? क्योंकि जो अभी हमने बात की इन दो समाज से रिलेटेड जिसका विरोध सबके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि क्या थी? वैदिक युग में नहीं थी। ठीक है, अस्पृश्यता नहीं थी, जात पात नहीं था, बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, बहु विवाह नहीं थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ये जो कुरीतियां थी ये ऋग्वैदिक काल में नहीं थे। इसीलिए क्या है दयानंद सरस्वती द्वारा हमेशा कहा जाता था कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि उसकी अच्छाइयों की तरफ लौटो, जो भी अच्छाइयां थी उसको अडॉप्ट करो। ठीक है, हालांकि विरोध जो किया गया इस समाज द्वारा या दयानंद सरस्वती द्वारा वो क्या था? अभी हमने बात की मूर्ति पूजा का, बहुदेववाद का, ठीक है, अवतारवाद का, पशु बलि प्रथा का, अस्पृश्यता का, जातिपात का, बाल विवाह का और बहु विवाह का। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को भी क्या है? चुनौती दी। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता भी इनके द्वारा क्या है? अस्वीकार्य थी। ठीक है, ओके, लेकिन समर्थन किसका किया इन्होंने? वर्ण व्यवस्था का। जो बात की हमने वैदिक काल में क्या था? वर्ण व्यवस्था थी, जाति प्रथा नहीं थी। अंतर जाति विवाह का भी क्या है? इन्होंने समर्थन किया। विधवा जो शादी जिनकी नहीं होती थी, विधवा विवाह का भी क्या है? पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। वेदों का समर्थन किया। कर्म मोक्ष, ठीक है, कर्म और मोक्ष का भी क्या है? समर्थन किया गया दयानंद सरस्वती द्वारा। ओके, तो ये समर्थन और विरोध की बातें हो गई। आगे देखते हैं हम क्या कि दयानंद सरस्वती को भारत का क्या है? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के थे? यूएसए के थे। इन्होंने भी क्या है? निचले तबके या अश्वेत लोगों के लिए बहुत सारे कार्य या आंदोलन किए गए यूएसए में। ठीक है, इसीलिए क्या है दयानंद सरस्वती को भी क्या मार्टिन लूथर किंग की उपाधि दी जाती है। ओके, और नेक्स्ट कार्य जो किया गया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश 1874 में। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। और ये कहां से प्रकाशित होती थी? आगरा से। ये बुक जो लिखी थी इन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से लिखी थी। ठीक है, केशव आर्य ब्रह्म समाज के आचार्य थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने ये बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी भाषा में। और कहां से प्रकाशित होती थी? आगरा से। ठीक है,
1882 में क्या है, गोरक्षा समिति का भी क्या है, गठन किया गया। माने कि गायों की रक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया 1882 में, किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है। 1907-8 में लंदन टाइम्स के एक पत्रकार आते हैं, वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है। भारत में अशांति जो फैली थी उसकी जांच के लिए तो ये क्या पाते हैं, या इनके मतानुसार क्या है, दयानंद सरस्वती में क्या है, जो भारत में शांति फैली है उसका जनक किसे मानते हैं, दयानंद सरस्वती को। वैलेंटाइन सिरोल द्वारा क्या कहा जाता है कि दयानंद सरस्वती क्या है, भारतीय अशांति के जनक हैं। ठीक है। लंदन टाइम्स के पत्रकार थे। ओके। और जो बात की जाए, विभाजन भी होता है आर्य समाज में 1892 में, 1892-93 में। ठीक है। दो गुट बनते हैं, एक नरमपंथी कॉलेज गुट। ठीक है। नरमपंथी कॉलेज गुट यानी कि जो क्या है, अंग्रेजी शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे, जैसे हंसराज अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ठीक है। दूसरा गुट बनता है गुरुकुल, हरिद्वार में स्थापना की जाती है गुरुकुल की, लेखराज और मुंशीराम द्वारा। मुंशीराम यानी स्वामी श्रद्धानंद, जो बाद में क्या है, स्वामी श्रद्धानंद के नाम से फेमस होते हैं। ओके। तो नरमपंथी कॉलेज गुट या इसका मुख्यालय था लाहौर में, और इसके जो सदस्य थे हंसराज और लाला लाजपत राय। हंसराज ने क्या है, डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल 1886 में ही पहले ही कर चुके थे। ठीक है। तो शिक्षा व्यवस्था भारत में क्या हो, इस बात को लेकर क्या है, आज समाज दो भागों में बढ़ता है। एक पश्चिमी शिक्षा से रिलेटेड भी होता है कि मतलब अंग्रेजी शिक्षा को भी रखा जाए वैदिक शिक्षा के साथ साथ, इसीलिए क्या है, डीएवी कॉलेजों की स्थापना की गई। बहुत सारे जिले में है डीएवी कॉलेज, जैसे आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश, वहाँ डीएवी कॉलेज है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट गुरुकुल गुट यानी हरिद्वार में जो था, ये वैदिक परंपराओं के अनुसार कॉलेज की गुरुकुलों की स्थापना की बात करता था, यानी लेखराज और मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद। इसकी जो स्थापना की गई, कब की गई, 1902 में। ओके। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे विभाजन की आर्य समाज में। ठीक है। सैनिक हिंदुत्व भी कहा जाता है इस समाज को, क्योंकि इस समाज के लोग क्या थे, थोड़ा उग्रवादी भी थे। ओके। इस समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद, वर्ष 1900 के बाद। ठीक है। शुद्धि आंदोलन क्या था, वे लोग जो हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे, क्या है, अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ, ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए। ठीक है। तो उन्हें ईसाई धर्म से वापस ले आकर कहा, हिंदू धर्म में लाना था। ठीक है। उसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया 1900 के बाद, दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद। मृत्यु कब हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है 83 में। मृत्यु होती है कहाँ, अजमेर में। ठीक है। 83 में। ओके। तो ये हो गया शुद्धि आंदोलन और कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड आर्य समाज से। और भी बातें जैसे कि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है, राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट दिया, यानी हिंदी को सर्वप्रथम क्या है, राष्ट्रभाषा माना था। ठीक है। दयानंद सरस्वती स्वराज और स्वदेशी का समर्थन करते थे। स्वराज मतलब अपना राज्य, देशवासियों का अपना राज्य हो, और स्वदेशी वस्तुएं हो। ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया था। ओके। सबसे ज्यादा काम जो इस संस्थान द्वारा किया गया, शिक्षा का प्रसार, जैसे भी हमने बात की, दो गुट में बढ़ के शिक्षा का प्रसार किया। ठीक है। ब्रह्म समाज और जो हमने बात की अभी केशव चंद्र सेन, यानी ब्रह्म समाज और आर्य समाज को प्रोत्साहन दिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। क्यों, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा की बातें करते थे। ठीक है। अंग्रेजी माध्यम से थोड़ा सा लिबरल भी थे पश्चिमी साहित्य और शिक्षाओं को लेकर। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी क्या, दयानंद सरस्वती से रिलेटेड
और आर्य समाज से रिलेटेड फैक्ट्स। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, नेक्स्ट जो संगठन है वह रामकृष्ण आंदोलन। देखिए, रामकृष्ण आंदोलन की शुरुआत 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। ठीक है, तो उससे पहले जानते रामकृष्ण कौन थे? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस का जो एक्चुअल जो ओरिजिनल नाम था वह था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, पहले तो लोगों का नाम, मूल नाम जो होता है वो अलग होता है, और जब संत बनते हैं, ठीक है, तो उनका नाम चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, चेंज होता है, जैसे कि मुंशी राम का नाम स्वामी श्रद्धानंद बाद में पड़ा। इसी तरह गदाधर चट्टोपाध्याय का ही नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस संत थे, और ये दक्षिणेश्वर संत इन्हें कहा जाता है, दक्षिणेश्वर संत। और ये कलकत्ता में जो तारकेश्वर काली मंदिर है उसके क्या थे? पुजारी थे। ओके, इनके प्रभाव में विवेकानंद आते हैं और शिष्य बनते हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद पहले ब्रह्म समाज से क्या थे? बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन इनके प्रभाव में आने के बाद, रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आने के बाद क्या है, इनका विचार बदलता है और ये मूर्ति पूजा के या हिंदू धर्म के प्रति क्या है? ज़्यादा झुकाव बढ़ता है। ठीक है, तो ये बात हो गई रामकृष्ण परमहंस की। अपने गुरु के ही सम्मान में क्या है? रामकृष्ण आंदोलन चलाया गया 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं हम। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1862 में हुआ था। ठीक है, और 12 जनवरी को ही क्या है, भारत सरकार द्वारा क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा, यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और किसके जन्म से रिलेटेड है ये? स्वामी विवेकानंद। पहला फैक्ट हो गया। ठीक है, बात हो गई। और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का भी नाम क्या है? पहले बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। हालांकि जब यह 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जा रहे थे, ठीक है, तो उसके पहले क्या है, इनका नाम चेंज होता है, और ये नाम, नया नाम जो दिया जाता है स्वामी विवेकानंद का, वह खेतड़ी के राजा द्वारा सुझाया जाता है। खेतड़ी के राजा द्वारा। ठीक है, खेतड़ी एक जगह है बंगाल में, वहां के जो राजा थे उनके द्वारा क्या है, इनका नाम स्वामी विवेकानंद सुझाया जाता है। ठीक है, फिर स्वामी विवेकानंद के नाम से क्या है, बाहर जाते हैं 1893 में। ये हो गए फैक्ट्स। और क्या बात करें हम इनकी? स्वामी विवेकानंद, बात करें पहले ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। ओके, स्वामी विवेकानंद को की कई उपाधियां भी हैं, जैसे तूफानी भ्रमण करने वाला साधु, बहुत भ्रमण करते थे, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु। तो यह उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? यूरोपीय लोगों द्वारा, यानी पश्चिमी देशों द्वारा। यूरोप भी कह सकते हैं, अमेरिका भी कह सकते हैं, या पश्चिमी देश के लोगों द्वारा। ठीक है, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु। और नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। नव हिंदू जागरण का संस्थापक, काफी चेतनाएं भरी उन्होंने लोगों में। और क्या, नव हिंदू जागरण का संस्थापक। इनकी भी एक उपाधि दक्षिणेश्वर का स्वामी। हालांकि रामकृष्ण परमहंस को क्या कहते हैं? दक्षिणेश्वर संत। ठीक है, दक्षिणेश्वर संत कैसे कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को, लेकिन स्वामी विवेकानंद को क्या कहते हैं? दक्षिणेश्वर का स्वामी। दक्षिणेश्वर का स्वामी। ओके, और भी उपाधियां हैं, जैसे
आधुनिक जो आंदोलन हुए मॉडर्न इंडिया में, उसका आध्यात्मिक पिता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो आध्यात्मिक पिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? यशवंत बोस द्वारा, सॉरी एससी बोस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। यानी कि आधुनिक आंदोलन के जो आध्यात्मिक पिता हैं, यानी अपने आध्यात्मिक वचनों उपदेशों से जिन्होंने क्या है, आधुनिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोगों को मोटिवेट करने में। ठीक है, इसलिए आध्यात्मिक पिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा इनको दी गई। ठीक है, एक और उपाधि है नव हिंदू का जनक। नव हिंदूवाद का जनक, न्यू हिंदुइज्म। ठीक है, तो न्यू हिंदुइज्म का जो फादर्स है, जनक है, उनको किसके माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। ओके, एक पुस्तक है इनकी, कौन सी? मैं समाजवादी हूं। ठीक है, पुस्तक का नाम है मैं समाजवादी हूं। ठीक है, पुस्तक का नाम याद रखेंगे कि मैं समाजवादी हूं। पुस्तक किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। समाजवाद से रिलेटेड एक पुस्तक और है, समाजवाद क्यों। यह पुस्तक है समाजवाद क्यों। समाजवाद क्यों, वह पुस्तक किसकी है? जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, समाजवाद क्यों जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। और मैं समाजवादी हूं, यह पुस्तक किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की, जो 1897 में स्थापना होती है। किन बातों का यह समर्थन करते हैं? जैसे अभी मैंने बात की मूर्ति पूजा का और बहुदेववाद का। ठीक है, तो समर्थन जो किया जाता है रामकृष्ण मिशन का या रामकृष्ण आंदोलन की बात करें तो मूर्ति पूजा का और बहुदेववाद का समर्थन किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका मानना है, इस समाज के लोगों का, ये रामकृष्ण आंदोलन के लोग से संबंधित लोगों का, कि ईश्वर का जो रूप है वह साकार भी है और निराकार भी है, दोनों है, और दोनों रूपों में पूजा की जाती है लोगों द्वारा, और इसके क्या है नाम, अलग अलग नाम है। ठीक है, इसलिए मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का कॉन्सेप्ट को क्या है, अडॉप्ट किया गया है स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण आंदोलन से संबंधित लोगों द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? हाँ, सभी लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। ठीक है, फरवरी नहीं है, 1893 में। ओके, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में। शिकागो कहाँ है? यूएसए। ठीक है, इन्होंने यहाँ 5 बार भाषण दिया। क्या भाषण दिया तो हम लोग जानते हैं पहले से ही, इस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, जो फरवरी 1896 में ही क्या, इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है, तो वेदांत सोसाइटी की जो स्थापना की गई वह कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क। ठीक है, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में। भारतीय दर्शन को प्रचारित करने के लिए, प्रसार करने के लिए वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई। ठीक है, 1896 में, फरवरी 1896 में। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893, वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896, और एक मठ की स्थापना की गई, मायावती मठ। बहन जी मायावती से मत समझ लीजिएगा, मायावती मठ अलग है। ठीक है, यह स्थापना की गई कहाँ? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ है? यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, तो मायावती मठ की स्थापना जो की गई उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में की गई। ओके, सेकेंड विश्व धर्म सम्मेलन होता है 1900 ईस्वी में, यहां भी, इसमें भी जाते हैं। यह कहां हुआ था? पेरिस। ठीक है, पेरिस कहां है? फ्रांस में। किस नदी के किनारे बसा पेरिस? सीन नदी। याद रखें, ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं कि नदियों के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी? रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड।
नेक्स्ट जो बात करेंगे हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होती है, ठीक है। कहां पर? न्यूयॉर्क में। तो हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसकी स्थापना क्या है, भारत में भी अभी होगी और उससे जुड़ती हैं श्रीमती एनी बेसेंट, आयरिश महिला, ठीक है। तो 1875 में एच.पी. ब्लावत्स्की जो रूस की हैं, मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की रूस की, और कर्नल एच.एस. अलकाट ये यूएसए के हैं। ये दोनों लोग मिलकर क्या है 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कहाँ? न्यूयॉर्क में। ओके। इसी क्रम में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा क्या है लंदन में ही इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली जाती है, जुड़ती हैं, फिर भारत आती हैं और 1882 में क्या है अडयार जो मद्रास में जगह है, इसका क्या है भारत में मुख्यालय खोला जाता है, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और इसका हेड बनाया जाता है किसको? एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड या आयरिश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है भारत में 1882 में अडयार में, मद्रास में, और इसका अध्यक्ष बनती है कौन? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट द्वारा क्या है थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया जाता है, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो भारत में आती है, क्यों आती है? यह आती है किसके आमंत्रण पर? दयानंद सरस्वती के। इनके विचार आपस में मिलते थे, अभी बात करेंगे हम। प्राचीन जो धर्म है उनसे रिलेटेड इनका विश्वास है। दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर, इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में अडयार में की जाती है। ओके। मुख्य उद्देश्य क्या है थियोसॉफिकल सोसाइटी का? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है कि जो प्राचीन हिंदू धर्म है, इंडिया में बात कर रहे हैं, जो प्राचीन हिंदू धर्म है के लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या करना है? आत्मविश्वास बढ़ाना है, जो उस वक्त तक क्या था समाप्त हो गया था। क्यों? क्योंकि इतने वर्षों से, करीब 700-800 वर्षों से क्या है लगातार आक्रमण हो रहे थे, धर्म परिवर्तन हो रहे थे, शासन सत्ता किसी और के हाथ में थी, बाद में अंग्रेजों के हाथ में आई, ठीक है, धर्म परिवर्तन हुए। तो जो प्राचीन धर्म के लोगों के जो आत्मविश्वास था उसको क्या है लोगों के मध्य जगाना था, लोगों के मध्य बढ़ाना था ये उद्देश्य, और लोगों की सेवा का मुख्य आधार बनाना था किसको? धर्म को, समाज की सेवा, लोगों की तरफ, ठीक है। ये मुख्य उद्देश्य थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे ज्यादा प्रभावित किससे है? हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से। इनके जो दर्शन हैं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के दर्शन से ज्यादा क्या है प्रभावित है, ठीक है, हिंदू और बौद्ध धर्म से। और किन चीजों का इनका समर्थन किया जाता है? जैसे कर्म, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा का भी क्या है समर्थन किया जाता है। पुनर्जन्म रीबर्थ का भी समर्थन किया जाता है। उपनिषद जो बातें की गई, दर्शन की बातें की गई हैं, उसका भी समर्थन थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा किया जाता है। नेचुरल रूल्स का भी समर्थन किया जाता है, यानी प्राकृतिक नियम का। एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया जाता है। जात प्रथा का भी इनके द्वारा समर्थन किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे हम। थियोसॉफिकल सोसाइटी जात प्रथा का समर्थन करती है, लेकिन बात करती है क्या कि जात प्रथा में रहकर आप क्या करें? मानव सेवा करें, या मानव सेवा पर जोर देता है, ठीक है। जात प्रथा में रहकर मानव सेवा पर जोर देता है, ठीक है। विधवा विवाह का समर्थन करता है। ओके। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा इन सब का समर्थन किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हैं? हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के दर्शन से, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनी बेसेंट मैडम की। एनी बेसेंट द्वारा 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है, ठीक है। कहां की जाती है? वाराणसी में। और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज वर्ष 1916 में क्या है
किस रूप में परिवर्तित होता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके प्रयासों से? ट्रिपल एम के प्रयासों से, ट्रिपल एम के प्रयासों से, ठीक है। तो ट्रिपल एम कौन थे? फुल फॉर्म मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है। उनके प्रयासों से क्या है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज वर्ष 1916 में क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित होता है। ओके, और क्या बातें हैं एनी बेसेंट से रिलेटेड? एनी बेसेंट द्वारा क्या है? महाभारत और रामायण पर क्या है? टीका किया गया है, टीका लिखा गया, ठीक है। महाभारत और रामायण पर क्या है? टीका लिखा गया, किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा, ठीक है। महाभारत और रामायण पर टिप्पणी की गई, टीका टिप्पणी किनके द्वारा की गई? एनी बेसेंट द्वारा। और जो गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया है एनी बेसेंट द्वारा। गीता का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? मैडम एनी बेसेंट द्वारा, ठीक है। और ये भी जो सोसाइटी है ये भी क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य करती है, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी हमारी किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो बात करते हैं दो और आज के क्लास में, आज की सिख सुधार आंदोलन। सिख सुधार आंदोलन भी शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें आंदोलन का नाम आएगा वो कौन सा आएगा? निरंकारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत 1783 से लेकर 1858 तक चलता है। ये 1783 से लेकर 1858 तक। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी निरंकारी आंदोलन की? दयाल दास। कौन है ये? दयाल दास द्वारा, ठीक है, दयाल दास द्वारा। और जो एरिया था इसका कौन सा था? पंजाब। पंजाब का जो पश्चिमोत्तर तो निरंकारी आंदोलन जो सीमित था वह पंजाब के पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक ही सीमित था और यह शुरू किया गया था दयाल दास द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो हम सिंह सभा आंदोलन की। इसकी शुरुआत की जाती है 1880 में। सिंह सभा आंदोलन चलता है 1880 में, ठीक है। तो सिंह सभा का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गुरुद्वारे या गुरुद्वारों एवं कॉलेजों की स्थापना करना। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र का कॉलेजों की स्थापना। कैसे कॉलेज? जो कॉलेज होते हैं सिख समुदाय से रिलेटेड उसको क्या कहते हैं? खालसा कॉलेज की। खालसा का अर्थ क्या होता है? क्योंकि खालसा शब्द जो क्या है अरबी के शब्द खालिस से लिया गया, ठीक है। खालिस, और खालिस का अर्थ होता है क्या? शुद्ध, ठीक है, शुद्ध या किसी एक ही वर्ग का उस पर आधिपत्य होना किसी चीज पर, ठीक है। तो गुरुद्वारों और कॉलेजों की स्थापना का उद्देश्य था सिंह सभा आंदोलन 1880 का, खालसा कॉलेजों की। और खालसा शब्द जो अडॉप्ट किया गया है वह अरबी भाषा खालिस से लिया गया जिसका अर्थ क्या है? शुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अकाली आंदोलन। अकाली आंदोलन होता है 1920-21 में। क्यों होता है? क्योंकि गुरुद्वारों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था, ठीक है। गुरुद्वारों में भ्रष्टाचार
के विरोध में था ये। ठीक है, गुरुद्वारों में जो भ्रष्टाचार था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसको समाप्त करने के लिए क्या गुरुद्वारों में भ्रष्टाचार विरोध किया गया और सरकार से मांग की गई क्या, एक्ट लाया जाए गुरुद्वारों में भ्रष्टाचार से रिलेटेड। ठीक है, तो एक्ट तो लाया नहीं जाता है, कुछ समय तक बाद में लाया जाएगा। तो क्या होता है 1922 में सिख किसान गुरु का जो बाग है अमृतसर में इकट्ठा होते हैं और 1922 में क्या है, फिर एक बार गोलियां चलाई जाती हैं सिख किसानों पर। पहली बार कब चलाई गई, 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको आगे भी हम पढ़ेंगे। तो दोबारा क्या 1922 में भी क्या है, सिख किसानों पर गोलियां चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा, क्योंकि यह आंदोलन सरकार के विरुद्ध था। ठीक है, गुरु का बाग अमृतसर में। फिर हालांकि बृहद दबाव के बाद क्या है, अंग्रेजी सरकार द्वारा एक्ट लाया जाता है, सिख गुरुद्वारा एक्ट। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 में आता है। हालांकि आगे बाद में इसमें संशोधन भी किया जाता है 1925 में। ठीक है, तो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 में लाया जाता है गुरुद्वारों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। तो ये बात हो गई सिख सुधार आंदोलन से। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम क्या, पारसी धर्म से रिलेटेड। पारसी लोग भारत में तो पहले थे नहीं, बाद में क्या है गुजरात में आकर बसे थे। तो पारसी सुधार आंदोलन की बात करेंगे हम। पारसी सुधार आंदोलन से रिलेटेड क्या है, पारसी सुधार आंदोलन में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें एक संस्थान की स्थापना की जाती है, रहनुमाई मजदयाशन सभा 1921 बंबई में। ठीक है, जो पारसी धर्म का जो प्राचीन शुद्धता थी उसको वापस प्राप्त करने के लिए, शिक्षा का प्रचार करने के लिए, स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए क्या इस सभा का गठन किया जाता है बंबई में 1851 नहीं, 1951 नहीं है। ठीक है, 1851 में। संस्थापक थे इसके कौन, दादा भाई नौरोजी, नाम सुने होंगे, ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। आर्थिक निकासी से रिलेटेड सिद्धांत दिया था। इसकी बात करेंगे हम आगे जब आर्थिकी की बात करेंगे मॉडर्न इंडिया में। नौरोजी फरदोनजी द्वारा, एस बंगाली द्वारा और आर.के. कामा द्वारा। ठीक है, तो ये संस्थापक सदस्य थे रहनुमाई मजदयाशन सभा के। राष्ट्र गुप्तार पत्रिका निकाली जाती है इस संगठन द्वारा। राष्ट्र गुप्तार का अर्थ क्या होता है, सत्यवादी। ठीक है, और यह निकाला जाता है किस भाषा में, गुजराती भाषा में। ठीक है, इस संस्था द्वारा राष्ट्र गुप्तार गुजराती भाषा में एक पत्रिका निकाली जाती है और राष्ट्र गुप्तार का अर्थ क्या है, सत्यवादी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतने सारे संगठन की बात की और पुनर्जागरण से रिलेटेड जो धार्मिक सुधार से रिलेटेड है, पुनर्जागरण काल में आधुनिक भारत में, उससे रिलेटेड कौन सा धर्म सुधार रह गया है, मुस्लिम धर्म सुधार का आंदोलन की बात कल करेंगे हम। जैसे अलीगढ़ सुधार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे, वहाबी आंदोलन, ठीक है, अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन की बात करेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये भी, तो ये क्लास में आज कवर नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसकी, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।